कौन? सपा सपा सत्ता विरोधी है, विरोधी है और भाजपा भी दलित विरोधी है। दोनों दलित विरोधी है, दोनों। भाजपा भी दलित विरोधी है, सपा भी दलित विरोधी है। भाजपा मैं कह रहा हूँ भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है, सपा भी दलित विरोधी है। भाजपा झूठे वादे करती है और केवल इस देश में जो सरकार चलाई है बहन जी ने चलाई है। रैली में जो विपक्ष है उसके मुंह पे चांटा है और जो है बहन जी ने अगर वादा किया है उस वादे को बहन जी निभाएगी और 2027 में। बहन जी क्या बोले कि भाजपा का साथ देना है कि सपा का साथ देना है? न भाजपा का साथ देना है न सपा का साथ देना है। बसपा का 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। 2027 में बसपा की सरकार बनानी है। और अगर ईवीएम अगर हट गया तो बैलेट पेपर चुनाव होगा तो बहन जी की सरकार तुरंत आ जाएगी। कानून नाम का चीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है, इस बात का कानून नाम का चीज नहीं रह गया है। हमारे जो युवा हैं बेचारे बड़े इच्छा से बड़े शक्ति से सोचते कि हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं आस नहीं दिखा रहा है। लोग भाजपा का तारीफ की है क्या इस सरकार की? नहीं, भाजपा की तारीफ तो नहीं की है। भाजपा के बारे में तो यही बोली है कि यहाँ जो चंदा मिलता है, टिकट मिलता है, उसका पैसा भी भाजपा ये परिसर मानव कांशीराम स्मारक में मरम्मत में खर्च नहीं करती है। अच्छा, मरम्मत में खर्च जी खर्च नहीं करती है। न सपा खर्चा करती है न भाजपा खर्चा करती है। भाजपा सपा कोई नहीं। कांग्रेस तो फिर भीड़ आज ये महसूस करा रही है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी बनाने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिनदाड़े बहन बेटियों के साथ आप देख रहे होंगे बलात्कार, किसी के साथ मर्डर हो रहा है, आए दिन ये घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बहन कुमारी मायावती जी मैं बता दूं जाती है तो मैं समझता हूँ यहाँ से जंगल राज। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जो है आज रैली को संबोधित कर रही हूँ और ये भीड़ देख रहे हैं आप जो है ये लाखों की संख्या में बसपा के जो कैडर हैं वो बकायदा आप देख रहे हैं कि इस पार्क में लोग उपस्थित हैं। क्या लग रहा है कि इस रैली में आप क्या करने आए? हम लोग मायावती को मजबूत करने आए हैं और मायावती की पार्टी बीएसपी को मजबूत करने के लिए आए हैं और ये दिखाना है कि बहन जी में अभी भी ताकत बाकी है और वो बीएसपी है। जैसे तो लोग कहते हैं कि बीएसपी का अस्तित्व मिट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे, किसको सुनने आए हैं? जी हम बसपा सुप्रीमो मायावती जी को चिन्हने आए हैं और अगर ईवीएम अगर हट गया तो बैलेट पेपर चुनाव होगा तो बहन जी की सरकार तुरंत आ जाएगी। अच्छा, तुरंत आ जाएगी। क्या बोलिए, अभी मंच पे बोल रही है ना? हाँ जी बोल रही है। सुने हैं जी हाँ सुन रहे हैं। क्या कहेंगे? हम अपनी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए यहाँ आए हैं और लाखों की संख्या में लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों को दिखाओ ये बहुजन समाज पार्टी की ये अपार भीड़ आज ये महसूस करा रही है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन कुमारी मायावती जी बनाने जा रही हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। दिनदाड़े बहन बेटियों के साथ आप देख रहे होंगे बलात्कार, किसी के साथ मर्डर हो रहा है, आए दिन ये घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बहन कुमारी मायावती जी मैं बता दूं जाती है तो मैं समझता हूँ यहाँ से जंगल राज खत्म हो जाएगा, फिर से कानून बाई कानून का राज चलेगा। बिल्कुल मैं दिखाऊं आपको। इधर देखिए कि बहन जी इधर संबोधित भी कर रही है। अभी यहाँ पे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, काफी संख्या में लोग सुन रहे हैं ये बहन मायावती जी को और जो मायावती बसपा के अध्यक्ष हैं और इनका जो मैं बता दूं आपको कि ये बड़ा एक आवाज है कि जो बसपा के बनाए हुए जो है, और ऊपर कर लीजिए थोड़ा मोबाइल, और बसपा बनाए हुए जो है एक भी नहीं रखा गया है। यहाँ पे देखिए एक लड़का बैठा है, इसको जाओ ये देखिए बाबा साहब का। कहाँ से है बाबू? इधर आ जाओ। हाँ, सिल्लो से तो जिला बस्ती से तो किसको देने आए हैं ये? मायावती को। अभी सुन रहे हैं उनकी भाषण। हाँ क्या बोली बहन जी? बहन जी हमको बहुजन समाज को अपने पैरों में खड़ा करने के लिए और सापा जैसी गत विरोधी पार्टी के से सावधान होकर के हमें अपनी पार्टी का मूवमेंट, महापुरुषों की जो विचारधारा है, इस बहुजन समाज को सत्ता और हुक्मरान के चौखट तक, संसद तक भेजना हमारा कर्तव्य है। और जिस तरह से हमारा संविधान का मैनिफेस्टो आज माननीय सामाजिक परिवर्तन की महानायिका बहन जी पूरा करेंगे। बारे में क्या कहेंगे इस रैली के माध्यम से? इस रैली में जो विपक्ष है उसके मुंह पे चांटा है और जो है बहन जी ने अगर वादा किया है उस वादे को बहन जी निभाएगी और 2027 में। भाजपा झूठे वादे करती है और केवल इस देश में जो सरकार चलाई है बहन जी ने चलाई है,
4 बार मुख्यमंत्री रहे बहन जी ने, शासन देखा है लोगों ने। और जो मतलब पिछड़े समाज के लोग हैं उनका काम क्या है, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका काम क्या है। अभी क्या बोल रही है बहन जी, क्या बोल रही है? बहन जी बोल रही है भाई 2027 में हमको सरकार बनानी है। अकेले बनाएगी सरकार अकेले बनाई, जो हमारी बहन जी वादा कर देगी वो निश्चिंत है। ये रेला है, रेला, ये रेला है, इस पे चढ़ जाइए आप। ये रेला है और इस रेला के माध्यम से उन्होंने घोषणा कर दिया है 2027 में अकेले चुनाव में आने के लिए। ऊपर से जरा भीड़ दिखा दीजिए, तो भीड़ दिखाई ऊपर चढ़ गया। और अकेले उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि जो है चुनाव लड़ने का, और अकेले इस बार चुनाव पूरा लड़ेंगे। पूरा भीड़ दिखाते रहिए आप। और ये इस मंच से पूरी तरीके से उन्होंने मंच से आह्वान किया है कि वो अकेले क्या सुन रहे हैं, क्या सुने अभी बहन जी के बारे में क्या बोली? अखिलेश पे धावा बोला है, अखिलेश पे धावा बोल दिया। अखिलेश की सरकार में जो पैसा नहीं लगा टिकट का, बहन जी ने उसके बारे में समझाया। ये देखिए बहन जी का फोटो लेकर ये आप कर रहे हैं। बहन जी को आप मानते हैं ना? बहन जी हमारी मसीहा है। सपा सपा विरोधी है, विरोधी है और भाजपा भी दलित विरोधी है। दोनों दलित विरोधी है, दोनों। भाजपा भी दलित विरोधी है, सपा भी दलित विरोधी है। भाजपा मैं कह रहा हूँ तो भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा दलित विरोधी है, सपा भी दलित विरोधी है। सत्ता में रहेगी वो रहेगी विरोधी, दलित विरोधी। ठीक, उसने दलित के वक्त चरित्र सामने आ चुका है। गवर्नमेंट पता है नौकरी खागी, नौकरी खागी में आ चुका है, भाजपा का भी नौकरी खागी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो है आप देख रहे हैं कि बहन जी का जो यहाँ पे भाषण चल रहा है और बसपा पे जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से ये लोग जो है आज रैली में आए हुए हैं, और इस रैली के माध्यम से जो है बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बिल्कुल, मैं बता दूं आपको इस रैली के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि बीएसपी कहीं न कहीं 2027 का कमर कसी है, और उसके बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो महागठबंधन है और पीडीए है, उन लोगों को कहीं न कहीं ये तमाचा है जो इस रैली के माध्यम से, ये बड़ा इस रैली के माध्यम से बताया है। क्या कहेंगे इस रैली के? बहन जी क्या बोले? बहन जी जो बोल रही हैं मनोहर मसीहा, मनोहर कांसीराम साहब का ये अथक परिश्रम प्रयास जो सफलता लाया था। बहन जी क्या बोले कि भाजपा का साथ देना है कि सपा का साथ देना है? न भाजपा का साथ देना है न सपा का साथ देना है। बसपा का 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। 2027 में बसपा की सरकार बनानी है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूं आपको 2027 में जी 2027 में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कानून नाम का चीज उत्तर प्रदेश में नहीं रह गया है। इस बात का कानून नाम का चीज नहीं रह गया है। हमारे जो युवा हैं बेचारे बड़े इच्छा से, बड़े शक्ति से सोचते कि हमको लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार का कहीं आस नहीं दिखा रहा है। लोग आत्महत्या के घाट पर हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं, सर्व समाज के लोग, कि अभी सरकार को बदला जाए। अच्छा जी, सरकार को। बहन जी अभी भाषण में क्या बोल रही है? नहीं, बहन जी का कहना है कि हम लोगों को 2027 जो आज की भीड़ दिखाई दे रही है, इस भीड़ से बहन जी को पूरा आश्वासन हुआ है 27 में आने वाले समय में सरकार बीएसपी बनेगी। भाजपा का तारीफ की है क्या इस सरकार की? नहीं, भाजपा की तारीफ तो नहीं की है। भाजपा के बारे में तो यही बोली है कि यहाँ जो चंदा मिलता है, टिकट मिलता है, उसका पैसा भी भाजपा ये परिसर मनोहर कांसीराम स्मारक में मरम्मत में खर्च नहीं करती है। अच्छा, मरम्मत में खर्च खर्च नहीं करती है। न सपा खर्चा करती है न भाजपा खर्चा करती है। भाजपा सपा कोई नहीं। कांग्रेस जी, कांग्रेस तो फिर अभी है नहीं है। कांग्रेस तो है नहीं है, जब से आपका बना है स्मारक, कांग्रेस तो है नहीं, उसका नाम क्या लेना है? क्या लग रहा है लखनऊ में जो आते हैं, लखनऊ में जो चौड़ी सड़कें हैं, स्मारक है, किसका दिन है? ये बहन जी का देना, बहन जी का देना, बहन जी का देना। अच्छा जी, चलिए बिल्कुल मैं बता दूं आपको। देखा आपने, इधर घुमाइए जरा। मंच पे बकायदा मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बसपा की और पूर्व मुख्यमंत्री है, इन्होंने यहाँ से एक बड़ा बिगुल बजाया है, और इस बिगुल बजा के उन्होंने बता दिया है कि 2027 में झंडा बीएसपी का ही फहरेगा। अन्य जो भी पीडीए है, जो भी भारतीय जनता पार्टी है, उन सभी को पब्लिक इस बात अखिलेश सरकार में हमारे स्मारक के लिए कुछ नहीं किया है। जो पैसा जो स्मारक का जो टिकटों का आया है, उस टिकटों के पैसे को भी उन्होंने आकर जब्त किया है, क्योंकि वो पैसा बहन जी सरकार में जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो पैसा टिकटॉक का आएगा वो इस बार के लिए रख रखाव के लिए पैसा होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अखिलेश यादव जी ने बहुत गलत किया है, वो पैसे को भाजपा ने गुम किया।
भाजपा भी यही कर रही है, उनका भी करना यही है। 27 में क्या होगा? 27 में 2027 में बहन जी फुल बहुमत सरकार। अब इसराइली के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया है, उन लोगों के कानों तक, उन लोगों के आंखों तक गया होगा कि ये रैली एक बड़ा 2027 का आगाज दिया है। मायावती ने ये बता दिया कि इस रैली के माध्यम से कि अब बसपा कैडरों के साथ कोई भी सेंधमारी नहीं कर सकता था। जो भी लोग कहते थे कि बसपा के कैडर को तोड़ा जाए, जो भी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लोगों ने जो दलित प्रकोष्ठ बनाया, दलितों के लिए बनाया, लेकिन अब वह ये रैली बता रहा है कि आप लाख प्रकोष्ठ बना लीजिए, लेकिन ये दलित कहीं जाने वाले नहीं है। इनके समाज के वोट, जो कैडर का वोट है बसपा का, वह कहीं न कहीं बसपा के साथ अभी भी बरकरार है और 2027 में बसपा के साथ ही रहेगा। जो लोग प्लान कर रहे थे कि बदलने का प्रयास कर रहे थे, उन लोग विफल हो जाएंगे 2027 में। उन लोगों का ये जो चारा है वो चल नहीं पाएगा, जो दाल है वो गल नहीं पाएगा। और साथ ही मैं बता दूं, ब्राह्मणों को भी उन्होंने ये सपोर्ट मिल रहा है कि जो भी बसपा सरकार बनी है, बसपा की सरकार में हमेशा से ब्राह्मणों को सम्मान मिला है और ब्राह्मणों को भी इसमें बाकायदा उचित स्थान दिया जाएगा। और साथ ही जो अन्य वर्ग है, शोषित वंचित, उन लोगों को भी बसपा में स्थान मिलेगा। इसलिए मायावती ने आज इस मंच से बाकायदा कह चुका है कि 2027 में वह कोई भी पार्टियां गफलत में न रहे, बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इस बार फिर कानून राज ला कर दिखाएगी, ये मायावती का कहना है।